नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं सीता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मैं दलिया गांव के तरीके से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, कैसे बनाऊंगी मैं। तो दोस्तों देखिए, दलिया बनाने के लिए हमने थोड़े से गेहूँ ले लिया है, लगभग में 1 किलो होंगे ये। तो देखिए दोस्तों, अब इनको हम चलते हैं। तो दलिया बनाने के लिए हमने गेहूं ले लिया है और इनको सबसे पहले क्या करेंगे, धुलेंगे हम 2 पानी में धुलेंगे, ताकि इसमें जो मिट्टी और ये जो भूसा वगैरह है ये निकल जाएगा। क्योंकि खेत में चाहे जितना साफ सुथरा यानी कि होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मिट्टी आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम धो लेंगे गेहूं, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी रहती है। तो दोस्तों, हम दो पानी में गेहूं धो लेंगे, और एक बार धो चुके हैं, दूसरे पानी में धो रहे हैं, क्योंकि दोबारा जब तक ना धो तो साफ़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, गेहूं हमारे धो गए हैं और अब इनको सुखाने के लिए चलते हैं छत पे धूप में। तो इनको सुखा लेंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे दलिया घर की। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं इसको सुखाने के लिए धूप में। तो अब हम आ गए हैं छत पे, और एक साड़ी का कपड़ा है, इसको हमने बिछा लिया है डबल करके। क्योंकि अगर इसको डबल कर लिया है, ताकि इसके जो गेहूं का पानी है सोख लेगा थोड़ा। तो सुबह बादल था, उसके बाद में सुबह धूप थी, उसके बाद में बादल आ गया और फिर से धूप निकल आई है। तो दोस्तों देखिए, अभी इसको हम पतले पतले फैला देंगे, ताकि जल्दी से सूख जाएँ। हवा भी लग जाएगी तो थोड़े हैं सूख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इनको इस तरह से हम फैला देंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत परेशान करते हैं, अभी दिखाते हैं दोस्तों कैसे बंदर बैठे हैं। और ये देखिए, बहुत परेशान करते हैं। तो अब हम तो दोस्तों देखिए, गेहूं हमने 3 घंटे तक सुखाया था, उसके बाद में हम गेहूं लेकर के नीचे चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर नीचे नहीं जाएंगे तो अभी हमको बहुत सारा काम और करना है। तो अभी सूख गए हैं, यानी हमारे दलिया बनाने वाले हो गए हैं, दरने वाले हो गए हैं। तो इनको लेकर के हम चलेंगे नीचे, क्योंकि बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। और क्योंकि धूप भी अब चली गई है, बंदर भी परेशान कर रहे हैं। ये देखिए कैसे बैठे हैं। और अब हम चलते हैं नीचे। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ हमने कपड़ा बिछा लिया है, और इसी पे हम दरतिया रखेंगे, क्योंकि इसको दरतिया बोला जाता है, दरने वाली चक्की को। तो ये देखिए दोस्तों, साफ़ करके हम रख देंगे, और आयंस भी साथ साथ में हमारे लगे हैं। और इनको रखने के बाद में अब हम दरना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों देखिए, इसका जो छिद्र होता है, इसको गाली और मुंह भी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो इस गड्ढे को तो इसलिए इसी में डाला जाएगा, थोड़े थोड़े गेहूँ डाले जाएंगे, और उसी से ये दरिया हमारी टूट टूट के निकल आएगी नीचे। और ये देखिए, आयंस भी साथ में लगे हुए हैं हमारे। तो देखिए दोस्तों, दरिया हमारी दर चुकी है, थोड़ी बची है, और इसको हम साफ़ कर लेंगे। अब आज हमारा काम यहीं पर बस हमने गेहूं केवल दरे थे, और अब दूसरे दिन हम जो है दलिया को बनाएंगे। और क्योंकि अब आज का काम बहुत हम थक भी गए हैं, और बहुत सारा काम भी था, तो इसलिए देखिए दोस्तों, आज का इतना ही काम होगा। इसको रख देंगे दर के, कल बनाएंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, दलिया भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई, घर में ही हमने बनाया। तो देखिए दोस्तों, अब सुबह जो करना है फिर हम करेंगे, बनाएंगे दलिया। तो अब हो गई है, ये देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मिट्टी हम फोड़ के पानी में भिगो देंगे, क्योंकि जब चिकनी मिट्टी से पुताई करेंगे चूल्हे की, तो उसके पहले हमको ये चिकनी मिट्टी जो है पानी में भिगोना पड़ता है। क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे ही सभी के घरों में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है तालाब की चिकनी मिट्टी, और इसको हम फोड़ के
पानी में डाल देंगे तो ये फूल जाएगी अच्छे से। और जब तक ये फूलेगी तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि इसको फूलते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको कर दिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट के लिए हमने ये मिट्टी भिगो के रख दिया था और ये हमारी अच्छे से फूल चुकी है, ये देखिए। और अब इसी से हम करेंगे अपने चूल्हे की पुताई। मिट्टी दोस्तों कम अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे से कलर चढ़ता नहीं है। काली काली सी हो जाती है। देखो नई मिट्टी डाली है फिर भी काला काला सा, इसका कलर ज़्यादा सही नहीं है। मिट्टी तालाब की है लेकिन पर अच्छी नहीं है ज़्यादा। दोस्तों चूल्हे की पुताई हमने कर दिया है और इतना ही आज चौका लगाएंगे क्योंकि लिपने जा रहे हैं गोबर से, गोबर और गेरू से। तो चूल्हे की पुताई आज हम इतनी ही करेंगे, ज़्यादा नहीं पोतेंगे दूर तक क्योंकि लिपाई करने जा रहे हैं। तो बस इतना हमने लगा दिया है और थोड़ा इधर किनारा बना देंगे ताकि जब लिपाई करें तो थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो इसको अब हम रख देते हैं। तो दोस्तों चूल्हे की हमने पुताई कर दिया है और अब हम ये है गेरू और ये है गोबर। गेरू गोबर से हम लिपाई करेंगे अपने चौके की। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने थोड़ी सी गेरू मिला लिया है, ज़्यादा हो गई है। और अब इसी से लिपना शुरू करेंगे। और दोस्तों ठंडी बहुत हो रही है तो हमने सब कुछ पहन रखा है, चप्पल मोजे भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों थोड़ा इधर से लिप लेते हैं क्योंकि उधर से हाथ नहीं पहुंच रहे थे। तो दोस्तों हमारे चौके की लिपाई हो गई है। तो देखिए दोस्तों, लिपाई भी कर लिया है और अब हम इसको सूखने तक रास्ता देखेंगे। तब तक हम गैस पे पानी गर्म कर लेंगे क्योंकि आज मम्मी को धूप निकली है तो मम्मी को नहलाना है। तो दोस्तों मम्मी को नहलाने के बाद में मिलेंगे और तब तक कि हम नहला देते हैं और इधर चौका भी हमारा सूख जाएगा। उसके बाद में हम आप लोगों से मिलेंगे, बनाएंगे दलिया। तो देखिए दोस्तों, आग हमने जला दिया है और इस पे रखेंगे हम लोहे की कढ़ाई और इसको पोंछ लेंगे। और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो देखिए दोस्तों, घी भी हमारा गर्म हो गया है। तो ये जो हमने दरने वाली चक्की से गेहूं दरे थे, दलिया बनाई थी, इसको अब हम तलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा घी भी हो गया है और इसमें डाल देंगे सारे दलिया और इसको हम कलछुल से घुमाते रहेंगे क्योंकि नीचे बहुत जल्दी से हल्की है कढ़ाई हमारी, चिपक जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको सही से हम ऐसे घी में मिला लेंगे और आज ही बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होने वाली है हमारे घर में दलिया, क्योंकि जो हर एक चीज़ घर से ही हो रही है और हमने इस
दरिया को घर में ही बनाया है अपने दरने वाली चक्की में, जिसको हमारे यहाँ चकिया बोला जाता है। तो दरिया हमारी तल के तैयार हो गई है। अब इसको हम नीचे उतार लिया है और हमने आधा घंटे तक नीचे रखा था और ये काफ़ी ठंडी हो गई है। जब ठंडी हो गई थी तो हमने उसी पन्नी में कर दिया है, क्योंकि गर्म रखी नहीं जाती है पन्नी में, तो इसलिए हमने ठंडी कर ली है। ठंडी करने के बाद में ही पन्नी में किया है और उसके बाद में हम थोड़े से उसी में दरिया रख लेंगे और रखने के बाद में कढ़ाई में चढ़ा देंगे, क्योंकि मम्मी के लिए दरिया भी बनानी है। तो इसलिए हमने देखिए थोड़े से बनाने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, फिर से कढ़ाई चढ़ा दिया है, क्योंकि जितने ज़्यादा थे हमने तल के रख लिया है। और अब हम थोड़े थोड़े रोज़ 2-4 दिन बनाएंगे तो तलना नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि ठंडी चल रही है। और अब हम इसमें दूध ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि पानी डालने से ये रहेगा, पानी में पका लेंगे, उसके बाद में हम बाद में डालेंगे दूध, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी दरिया हमारी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और इसको हम पका लेंगे। कि पानी में हमने पकाया है इसको, और तो दरिया हमारी पक चुकी है और पानी में पक चुकी है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, क्योंकि पानी में हमने पकाया था, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम था। तो हम जब दूध कम होता है तो हम बाद में ही डालते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले डालने से स्वाद थोड़ा फीका हो जाता है, इसलिए हमने बाद में ही डालते हैं। और बाद में डाला है तो बहुत ही स्वादिष्ट दलिया हमारी बनकर के तैयार होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, दूध भी हमने डाल दिया है। और आप लोग दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, हमने दूध भी डाल दिया है और अब रह गई है चीनी, तो चीनी भी हम थोड़ी सी डाल देते हैं। तो चीनी डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, क्योंकि अब हमारी दलिया पकी चुकी है, बस दूध में मिलना है। तो इसको हम चीनी डालने के बाद में कलछुल से ये घुमा देंगे, क्योंकि घुमाते रहेंगे तो सही से मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, इस तरह से घुमाना है हमको और घुमा देंगे। और घुमाने के बाद में हमारी दरिया बनकर के तैयार ही होने वाली है दोस्तों। पक चुकी थी, लेकिन दूध नहीं पड़ा था, दूध बाद में डाला है, तो थोड़ी देर बस दूध डालने के बाद में केवल थोड़ी देर हमको पकाना है। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर से हमारा हल्की हो जाएगी, तो इसलिए हमको बस एक बार इसको पका लेना है, उसके बाद में उतार के रख लेंगे हम। ये दोस्तों, हमारी दलिया बनकर के तैयार हो गई है और इसको अब हम उतार लेंगे नीचे। ये देखिए दोस्तों, ना ही तो ज़्यादा पतली है और ना ही तो गाढ़ी है। देखिए दोस्तों, अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए, इधर उतार के रख देंगे और एक कटोरी में थोड़ी निकाल देंगे, मम्मी के लिए ठंडी हो जाए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।